संभल को लेकर शिकायत ये है कि वहाँ केस भी फाइल हो गया और जजमेंट भी आ गया, सर्वे भी हो गया, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर दिया। देखिए, हमारे यहाँ शुभ कार्य में बहुत लेट नहीं होता है। जब एक बार शुभ मुहूर्त निकल चुका होता है तो बार बार मुहूर्त दिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आगे बढ़ चढ़ते हैं और मुझे लगता है कि संभल में वह सब कुछ दृश्य देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। पौराणिक बावड़ी मिल रही है, कुएं मिल रहे हैं, प्राचीन किले भी वहाँ मिल रहे हैं, बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वह पौराणिक के साथ साथ प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण, हमारे पुराण तो कहते ही हैं, लेकिन पुराणों के साथ साथ आईने अकबरी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। श्री हरि विष्णु का जो मंदिर था, मीर बांकी ने 1526 में से तोड़ करके वहां पे एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया था, जिसे आज वे लोग जामा मस्जिद कहते हैं। अब ये अबुल फजल आज से सैकड़ों वर्ष पहले लिखता है, ये किसी हिंदू ने नहीं लिखा। और उस समय के जिन वृत्तांतों को उन्होंने उल्लेख किया है, उसे कैसे ये लोग नकार सकते हैं? कैसे नकार रहे हैं? हो सकता है पुराणों पे वे विश्वास न करें, लेकिन कम से कम आईने अकबरी को तो देखें, उसी पे विश्वास कर ले। अगर ये उदाहरण किसी हिंदू ग्रंथ से मैं दूं तो उनको हो सकता परेशानी हो, लेकिन ये उदाहरण उन्हीं के यहां से दिया जा रहा है, वहां के प्रमाण इस बात को बताते हैं। और जो कुछ वहां पे होता रहा है, कम से कम आज उस पर लगाम लगी है। आने वाले समय में बहुत कुछ उजागर होने वाला वहां से। ओवैसी साहब की बात मैंने सुनी संभल पर, तो दो बातें वो कह रहे थे। एक तो कह रहे थे वहाँ जो मंदिर हैं मुसलमानों ने उनको संभाल कर रखा है, उसका सर्वे कराने की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो मूर्तियाँ सलामत हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, जहाँ स्कूल बनाने की ज़रूरत है, वहाँ योगी जी पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। हम हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, हम तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। संभल में मेडिकल कॉलेज भी हमारा वहाँ बन रहा है। संभल की लड़ाई अब ये देशी और विदेशी की लड़ाई है। वहां पर किसी कालखंड में कोई हिंदू जिसने दबाववश इस्लाम स्वीकार किया है, आज वह भी बोलता है कि नहीं, इन विदेशियों को जिन्होंने हमारे पूर्वजों के स्थल तोड़े थे, इनसे ये स्थान वापस लिए जाने चाहिए। और ये वहां का वो मुसलमान कहता है जो आज अपने गोत्र को वहां देख रहा है, पहचान रहा है। बाकायदा उन्होंने अपना सजरा बना के रखा हुआ है, उसके माध्यम से सारी बातों को बोल रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं वहां पे। हाँ, कुछ लोगों को, जो लोग मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों को जरूर परेशानी होगी, लेकिन शेष अन्य किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इन सभी मामलों में। और मैं मान के चलता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार 25 करोड़ जनता के हितों के लिए अच्छे विश्वविद्यालय बने, अच्छे मेडिकल कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन माहौल बने, इन सब को करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ओवैसी जी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके लिए ये डबल इंजन की सरकार पर्याप्त है, सोचने के लिए भी और करने के लिए भी। उनकी चिंता सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस को लेकर है। वो कहते हैं यूपी पुलिस का निशाना बड़ा सटीक है, गोली हमेशा सही निशाने पर लगती है, इनको तो ओलंपिक में भेजना चाहिए, मेडल ले आएंगे। हमने तो ऑलरेडी ये व्यवस्था की है। यूपी पुलिस ने तो जितने भी यूपी के शूटर हैं उन सबको हमने कहा कि भाई आपको लिए हम शूटिंग रेंज बना रहे हैं, आप मेडल लेकर के आइए और फिर आपको हम पुलिस में भर्ती करेंगे।
और हमने यहाँ तक कि ओलंपिक में जो मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं उनको हम लोगों ने डिप्टी एसपी तक का पद दिया है, सीधे डिप्टी एसपी। 500 से अधिक लोगों को हमने यूपी पुलिस में भर्ती किया है और आज यूपी पुलिस के कार्य पद्धति का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के देश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े महाकुंभ जैसे समागम के लिए भी, जहां पर प्रयागराज की धरती पर अकेले 45 दिन के अंदर 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां आकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा, यानी दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में आएगी। अब आप अनुमान करिए, इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षा देना, सुव्यवस्था देना और क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी का उत्तम व्यवस्था देना, यह काम भी उत्तर प्रदेश पुलिस ही कर रही है। आप मुझे बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना चूक नहीं होता तो क्या इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न हो पाने में अपने आप एक चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को उसी सटीक निशाने से ही हम लोग सकुशल संपन्न करने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये तो पूरी दुनिया मानती है और ये काम बड़ा मुश्किल था, ये भी सब मानते हैं, लेकिन गाड़ी पलट जाती है। देखिए, बहुत सारे लोग कानून पर विश्वास नहीं करते हैं और जैसे को तैसे का जवाब दिए जाने की आवश्यकता है और कानून के दायरे में उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जाता है, जिससे प्रदेश के हित में कानून का राज भी हो और हर व्यक्ति, हर बेटी, हर बहन, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करे।